आधार हिंदी है। अंग्रेजी लिखनी और बोलनी आसान तो लगती है, पर मेरी सोच और मेरा भाव हिंदी है। हर भारतीय की शान हिंदी है। सुप्रभात सभी को। आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य वाइस चांसलर फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एसजे, आदरणीय उप प्रधानाचार्य रजिस्ट्रार फादर डॉक्टर शेरी जॉर्ज एसजे, कॉलेज प्रबंधन के सदस्य, प्राध्यापक और मेरे प्रिय साथी, मैं श्रेया पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जेवियर विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ हिंदी दिवस के विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में इसी दिन हमारे संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तब से यह दिन हिंदी की महत्ता को स्वीकार करने और उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आज हमारे बीच एक ऐसी महान शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी कलम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मैं बात कर रही हूँ प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री शहंशाह आलम की। बिहार के मुंगेर में जन्मे श्री आलम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साहित्य के क्षेत्र में एक अमृत छाप छोड़ी है। उनकी प्रकाशित काव्य कृतियां जैसे गरदादी की कोई खबर आई, अभिशेष है पृथ्वीराज और खाना बदोशी उनकी साहित्यिक यात्रा का प्रमाण है। वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक आलोचक और संपादक भी हैं, जो वाचन जैसी पत्रिका के माध्यम से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें राजभाषा विभाग और नई धारा रचना सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ श्री शहंशाह आलम जी का स्वागत करें। हमारे अतिथि का सम्मान करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार पाठक, डीन ऑफ एक्टिविटीज से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया हमारे अतिथि को सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित हैं राजकिशोर राजन, एक जाने माने हिंदी कवि जिनका जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं बस क्षण भर के लिए, नूरानी बाग और कुशीनारा से गुजर के। साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें आसी प्रसाद सिंह राष्ट्रीय सम्मान, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद सम्मान और रामदेव भावुक स्मृति पुरस्कार शामिल हैं। मैं आदरणीय तपेश्वर प्रसाद जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया हमारे अतिथि को सम्मानित करें। डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और कवि हैं। वे प्रसिद्ध इतिहासकार श्री हरिशंकर श्रीवास्तव शलभ के पुत्र हैं। उन्होंने दरभंगा के एलन मिथिला विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक तथा रूसी इतिहास में पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में कैद है स्वर सारे और प्रेम में कपास शामिल है। उन्हें केदारनाथ अग्रवाल जन्मशती साहित्य सम्मान 2011 और इंटरनेशनल गांधी पीस एम्बेसडर 2019 सहित कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर अर्चना सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया हमारे अतिथि को सम्मानित करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं जेवियर पोएट्री क्लब के सदस्यों को, जो अपने सशक्त शब्दों, संवेदनशील भावनाओं और गहराई से भरी कविताओं के साथ हिंदी भाषा की सुंदरता को नए आयाम देंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कोड संख्या 1 को, जो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से हमारे साथ साझा करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत करें। प्रणाम। हिंदी दिवस पर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी रश्मिरथी और कृष्ण ज्ञान द्वारा हिंदी की गौरव प्रस्तुति। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम वह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्ति भाल हूँ, मंडल वृक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दिव्य जो ग्रह नक्षत्र जिधर, वह है मेरे मुख के अंदर। त्रिगुहो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर नक अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु शतकोटि महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। धन्यवाद। क्या सुंदर अभिव्यक्ति थी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अगले प्रतिभागी कोड संख्या 2 को। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। हिंद देश की शान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। शब्दों में जो शक्ति समाए, वही वीरों का मान रहे। माँ भारती के भार का श्रृंगार है हिंदी, प्यार के साथ घोलकर जो माँ ने पिलाई थी, वही मल्हार है हिंदी। विचारों से ना होगा भला, अपनाएंगे ना रोज के व्यवहार में हिंदी। माना के रख दिया संविधान में, मगर पन्नों में आज तार तार है हिंदी। गीता की गूंज में हर कर्म को धर्म की तलवार मानो। किसानों के बहते पसीने में मिट्टी को सोने का मानो। नेताओं की दृष्टि में जो स्वप्न जगते थे रातों में, कवियों के शब्दों की आग से चमकते थे ज्ञान के साथ में। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधना अपनी भाषा का। युगों युगों से झिलमिलाती वीरों के मुख पर तलवार सी वो वाणी थी, जिसके चरणों में शरणागत हुआ विश्व, हिंदी वही देववाणी थी। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम से मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए, अपनी भाषा कभी ना छोड़ूंगी। वह मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगी। परंतु आज के युवाओं की विचारधारा क्या है?
अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर अब लगते हैं। वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास बस उन्हें रहने दो। काली दुर्गा को मूर्ख रखो, पन्नों में बस सिमटे रहने दो। भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा में तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा ही हिंदी कहने में कतराता है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, अलगाव नहीं, सद्भाव नहीं, ख्वाब नहीं, बंदूक नहीं, लोगों की दुष्ट भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। जोड़े जो 29 संपदों को हिंदी भारत माँ की आशा है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी की सुंदरता को शब्दों में पिरोकर कोड संख्या 3 हमारे बीच एक कविता प्रस्तुत करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। हिंदी यह केवल शब्द नहीं है, यह हमारी आत्मा की गूंज है। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। हिंदी है बचपन की पहली बोली, माँ की आंगन की मीठी टोली। झूले पर जो लोरी सुनाई वह हिंदी ही थी जिसने नींद दिलाई। कबीर के दोहे जग को संभाले, तुलसी के शब्द दीपक बन झिलमिलाए। मीरा की भक्ति रहीम का विचार हिंदी में ही ढलकर हुए अमर पार। जब भारत पर अंधेरा छाया, विदेशी शासक ने हक छीना साया, तब वंदे मातरम की गूंज ही बनी हमारी स्वतंत्रता की शान। आज भी देखो, अगर मन में करुणा और शब्द हिंदी में है तो व्यवहार सेवा में बदल जाता है। अगर विचार ईमानदारी का है तो हिंदी में कहे वचन जीवन भर का व्रत बन जाते हैं। हिंदी है गंगा का पावन जल, हिंदी है गंगा का पावन जल, हिंदी है मिट्टी का सच्चा पल। यह जोड़ती हर दिल हर द्वार, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अपार। क्योंकि हिंदी हमारी कड़ी जोड़े विचार से व्यवहार सदा जुड़ी। हिंदी है अपना गौरव सम्मान, हिंदी है अपना गौरव सम्मान, हिंदी है भारत का पहचान। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब। कोड संख्या 3 अब बारी है कोड संख्या 4 की, जिनकी कविता हमें हिंदी की मधुरता से परिचित कराएगी। आइए सुनते हैं उनकी प्रस्तुति। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। पथ के आकर्षण से विचलित मत होना तुम पीने वाले, कभी न छोड़े पथ का साथी चाहे जग हो मत वाले। पग से पग मिलाए बढ़ता चल, गिरने मत दे हाला, सामने चल रही तुम्हारे साधु संतों की मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उसका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मदिरा पीने वाले कहते जीने के दो साधन हैं, मदिरालय और शमशान, दो ही सच्चे मंदिर हैं। जीवन मरण के मर्म सुना देती है दोनों हाला, जीवन का सार बताती साथी मस्ती मधुशाला। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक बनाती है, जाति पाति का भेद मिटाती मानवता सिखलाती है। तेरे प्यालों की गहराई में मिल जाती सारी दुनिया, भेदभाव को चूर चूर कर देती तेरी मधुशाला। मृत्यु शैली पर जब जीवन सब पीरा भूला, मृत्यु शैली पर बैठा जब मैं जीवन की सब पीरा भूला, आखिरी घूंट पिया मैंने, मुस्काई मेरी मधुशाला। जब अंतिम यात्रा पर निकला संग चली बस एक सहेली, शव यात्रा की अगुवाई करती मेरी मधुशाला। मधुशाला केवल मदिरा की बात नहीं बोलती, यह जीवन और मृत्यु का मर्म दिखाती है,
सुख और दुख के रस को घोलती है, विचार को व्यवहार में ढालती है। जीवन की यात्रा में जब हम ठहरते हैं तो पाते हैं कि विचार के स्तर पर यह दर्शन है और व्यवहार के स्तर पर यह मार्गदर्शन है। यही तो हिंदी की सुंदरता है कि वह मधुशाला यानी कि मधुशाला के प्याले में भी जीवन, मृत्यु, आनंद सबको घोल कर विचार से व्यवहार तक की कड़ी को घोल देती है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह, क्या शानदार प्रस्तुति। हिंदी की भावपूर्ण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रतिभागी कोड संख्या 5 को मंच पर बुलाते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हिंदी है स्वर, हिंदी है सार, हिंदी है स्वर, हिंदी है सार, जोड़े जो सबके मन के तार। संस्कृति की डोर, संस्कृति की डोर, इतिहास की शान, हिंदी में बसा सारा हिंदुस्तान, हिंदी में बसा सारा हिंदुस्तान। मन की बात है माटी की खुशबू, मन की बात है माटी की खुशबू, गंगा सी निर्मल धारा है, शब्दों में जिसकी सरल मिठास, शब्दों में जिसकी सरल मिठास, दिल से दिल तक का सहारा है, दिल से दिल तक का सहारा है। आधुनिकता की दौड़ में भी मूल्यों की पहचान यही। तकनीक संग जब चलती है, तकनीक संग जब चलती है, भविष्य का अभिमान यही। कोई साधारण सी वाणी नहीं, कोई साधारण सी वाणी नहीं, संपूर्ण एक कहानी है। हिंदी हमारे जड़ों की अखिल अटल निशानी है, हिंदी हमारे जड़ों की अखिल अटल निशानी है। अंग्रेजी के साए में भी अपना रूप निखारा है, अपमानित होकर भी जिसने सदा हमें संवारा है। आओ मिलकर यह संकल्प करें, हिंदी का मान बढ़ाना है। हिंदी बोलने से लजाते जो अज्ञान उनका मिटाना है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, लोग कहते हैं हिंदी केवल एक भाषा नहीं, अपनी पहचान हर घड़ी है। विचार से व्यवहार तक की यह तो अटूट कड़ी है। जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति कोड संख्या 5। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कोड संख्या 6 को, जो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से हमारे साथ साझा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। भारत की धरा पर जन्मी हिंदी मधुर मुस्कान, संस्कृति की श्वास इसमें, इतिहास की पहचान, वेदों की वाणी से लेकर लोक गीतों की बोली, हर हृदय में बसती है प्रेम और त्याग की डोरी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब भय से कांपा, शंका में मन डूबा, आत्मा का दीप बुझा, तभी श्री कृष्ण ने गीता का अमृत वचन सुना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोत्स्व कर्मणि। कर्म पर ध्यान दो, फल की चाह में मत उलझो, कर्तव्य निभाओ, निष्काम भाव से चलो। यह वचन केवल श्लोक नहीं, जीवन का आधार है, विचार को व्यवहार में बदलने का एक सार है। जब मन डर से कांपे, हिंदी शब्दों से सहारा देती, नीति, धर्म, सेवा का मार्ग दिखाकर राह को रोशन कर। सत्यमेव जयते से सत्य का दीप जलता है, अहिंसा परमो धर्मा से करुणा का भाव बलता है। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की गूंज बजी, जनमन में जागा उत्साह, बंधनों की जंजीर टूटी। विचार बीज बनता है, शब्द उसका विस्तार, व्यवहार में आता है तो बदलता है संसार। किसान की मेहनत में, वैज्ञानिक के प्रयोग में, विचार से व्यवहार तक का सेतु यही भाषा तो है। साहस, नीति, प्रेम, करुणा सबका
हिंदी है आत्मा, कर्म है पूजा, विचार से व्यवहार तक, यही है जीवन की सच्ची रचना, यही है जीवन की सच्ची रचना। जय हिंदी, जय संस्कृति, जय भारत। वाह कोड संख्या 6। अब मंच पर बुलाते हैं कोड संख्या 7 को, तो जोरदार तालियों से उनका मंच पर स्वागत करें। हिंदी जन हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पर सोचो जरा हर इंसान क्या रख पाते हैं इसका ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों करते हैं सम्मान, जबकि हर दिन होना चाहिए इसका अपमान। हिंदी हमारी जान है, आन बान और शान है, हिंदी से हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदी है विचारों की जननी, मन की पहली धड़कन, हर संवेदना को देती स्वर, हर भावना को देती अपनापन। माँ के बोलों की मधुरता, बचपन के गीतों की लय, हिंदी ने ही सिखाया हमें संस्कारों का अनुपम लय। पर अफसोस क्यों समझते हैं लोग अंग्रेजी बोलना ही महान, भूल गए कि उस अंग्रेजी ने ही बनाया था हमें सदियों तक गुलाम। हिंदी है संवादों की सबसे बड़ी शक्ति, यही बांधती भारत को, यही देती भक्ति। शब्दों की गंगा से रिश्ते खिलते हैं, विचार से व्यवहार तक दीपक जलते हैं। हर प्रदेश में बोली बदले पर हिंदी जोड़ती सबको, यह है भारत की आत्मा, यह है विश्वास सबको। किसान की गीत में, सैनिक के शौर में, बच्चों की हंसी में, माँ की ममता के गौरव में। हिंदी वह ध्वनि है जो दिल से दिल को छू जाती है, अपनापन का सेतु बनाकर एक कर जाती है। ये केवल भाषा नहीं, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का राज है। आओ मिलकर बढ़ाएं इसका मान, जब में दिलाए हिंदू को हिंदू अंतर्राष्ट्रीय पहचान। कहे सब मिलकर हर हिंदुस्तानी इंसान, हिंदी है हमारी शान, हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से है हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कोड संख्या 7। अब मंच पर बुलाते हैं अगले प्रतिभागी कोड संख्या 8 को, तो जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। मेरे भारतवर्ष में एक भाषा सबसे न्यारी है, हिंदी के नाम से इसको जानती दुनिया सारी है। ये मुझे सिखाती है कि अपनों को कैसे अपनाना है। सिर्फ अंकल ही नहीं, मुझे ये चाचा, फूफा, मामा, मौसा का रिश्ता मुझे समझाती है। ये मुझे बड़े छोटों में असली अंतर को बताती है। सिर्फ यू की जगह मुझे ये बड़ों को आदर सहित आप कहना सिखाती है। आजादी के लिए हमने तोड़ी हथकड़ियां सालों पहले, पर क्या आज हमारी जुबान सच में आजाद है? आज के युवा तो करते सिर्फ पश्चिम विचारों की बात, जिस तरह आज तक पड़ती रही हिंदी पर अंग्रेजी की लात। बापू का हिंद राष्ट्र का सपना हो गया है बस, क्या आज हम सब खा रहे सिर्फ अपनी भाषा की झूठी कस? इस पर करो विचार मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों, समझो अपने अतीत को, अच्छे से खुद को जानो। जिस दिन समझ तुम जाते हो अपनी भाषा के मोल को, उस दिन स्वराज मिल जाएगा अंग्रेजी की तोड़ बेड़ियों को। बहुत ही बढ़िया कोड। अब मैं जेवियर थिएटर क्लब के सदस्यों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए हम सभी मिलकर उनका स्वागत करें और उनके द्वारा प्रस्तुत नाटक का आनंद लें। आज वे हमें हंसी, संदेश और सोच का संगम प्रस्तुत करेंगे। उनके नाटक का शीर्षक है सदाचार का ताबीज, जिसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने। इसमें उन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर किए जाने वाले खोखले उपायों और दिखावे पर करारा व्यंग्य किया। महाराज, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ, चिंता का विषय तो है ही,
प्रजा में चारों तरफ हाहाकार मचा है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। क्या है ये? कैसा दिखता है? क्या तुमने कहीं देखा है? महाराज, जब आपको नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा, जैसे बुरे सपने। लेकिन महाराज, सपने तो सपने ही होते हैं। जाओ, जाकर ढूंढो। कहीं भ्रष्टाचार का नमूना मिले तो मेरे लिए लेते आना, और अगर ना मिले तो खुद आ जाना। महाराज, शांत कैसा होता होगा? आपके जैसा मेरे खाने ही जैसा होता होगा महाराज। शत्रुस्थल का अगर भ्रष्टाचार हमें दिखा भी ना महाराज, उसमें तो हमें आप ही की छवि दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आप ही बसे हैं महाराज। महाराज, हमारे राज्य में कुछ विशेषज्ञ रहते हैं जिनके पास सदाचार्य का एक तावीज है। मेरा सुझाव यह है महाराज कि आप भ्रष्टाचार मिटाने का काम इन विशेषज्ञों को भी सौंपें। हाँ महाराज, मेरी भी यही राय है। ठीक है, विशेषज्ञों को दरबार में पेश किया जाए। भ्रष्टाचारी विशेषज्ञ श्रीमान आदर्श महापुरुष दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। हमारे दरबार में आपका स्वागत है। अहो भाग्य हमारे। महाराज, मुझे भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में पहले से ज्ञात है। वह इस भवन में है। महाराज, वो आपके सिंहासन में भी है। जी आप क्या बोल रहे हैं विशेषज्ञ जी? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तथा इस समस्या का समाधान भी लाया हूँ महाराज, और वो ये है सदाचार का ताबीज। राजा के आदेश से उसे वह समस्त ज्ञान और साधन मिला जिससे वह सदाचार का ताबीज गढ़कर जनता को सत्य और सद्गुण के मार्ग पर ले चला। महाराज, आज आप फिर चिंतित लग रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं। हमें प्रजा के बीच जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सदाचार का ताबीज कैसे काम कर रहा है। जी महाराज। जरा देखे तो भ्रष्टाचार पर ताबीज का असर है भी कि नहीं। जी हुजूर। और इस तरह से राजा ने और महीने के दूसरे तारीख को राजा अपने प्रजा के बीच में अपना रूप बदल कर जाते हैं। वैद जी, बोलिए श्रीमान। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया आप उन्हें देख लीजिए। आप बैठ जाइए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। क्या कुछ ऊपर से लेके नहीं हो सकता? मैं सदाचार का पालन करता हूँ और ऐसा नहीं हो सकता। कृपया आप बैठ जाइए। राजा ये सुनकर फूले न समाये और महल लौटे। बीच बीच में जनता के पास जाकर खुश हुए कि भ्रष्टाचार घट रहा है, लेकिन 31 तारीख को फिर भेष बदल कर निकले। देखना था कि उनके सदाचार का तवीज का असर बचा है या अब बस ताबीज ही बचा है। मुनीम जी, मेरे को जरूरी दस्तावेज आगे बढ़वा देते हैं। जरूर, लेकिन आप भी तो कुछ बढ़ाइए। जी, ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी श्रीमान, बस आप जाइए, आपका काम हो गया। ये दृश्य देखकर राजा का हृदय टूट सा गया और विडंबना ये रही कि जिनकी नाकामी पर वह रोष से व्याकुल था, उसी मंत्रिमंडल को उसने दरबार में तलब किया। धनीलाल जी हुजूर। विशेषज्ञ को हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। तुमने सदाचार का ताबीज बनाया या भ्रष्टाचार का? अरे महाराज, मुझे माफ कीजिएगा। ये सदाचार का ताबीज कुछ होता नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे जीने का एक साधन है। ये भ्रष्टाचार और सदाचार ये तो अपने मन की सोच है। इससे कोई सदाचार का ताबीज नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर ये नियंत्रित हो सकता है तो ये आपके और हमारे सोच से। आइए हम सब प्रण लेते हैं भ्रष्टाचार को अपने मन से मिटाने की, और यही होगी हमारी सच्ची आजादी।
रविशंकर परसाई की यह रचना और जेवियर थिएटर क्लब के कलाकारों ने मिलकर हमें यह याद दिलाया कि सदाचार, नैतिकता और सही सोच ही जीवन का सबसे बड़ा ताबीज है। अब बिना किसी विलंब के मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जनाब शहंशाह आलम जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और हमारे जेवियर परिवार से अपने विचारों और अनुभवों से हिंदी के महत्व पर मार्गदर्शन और प्रेरणा दें। आइए उनका स्वागत करें धर्म जोशी से तालियों के साथ। यहाँ बहुत खुशी हो रही है पहुँचकर। बच्चों ने जिन कविताओं का पाठ किया या जिन विचारों का पाठ किया वो बहुत गंभीर था और नाटक में तो हम सबका मन हो गया। नाटक की पूरी ट्यून हो मेरी बजाई। हम हिंदी दिवस पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो आज का विचार है, जो विषय है, हिंदी विचार से व्यवहार करके करें। मैं उसी विषय को संक्षेप में विस्तार से आप सबके सामने रखूँगा। इस विषय पर गंभीरता से सोचें तो विचार का अर्थ होता है किसी वस्तु, विषय, बात आदि के संबंध में बुद्धि से सोचा जाना या सोचकर निश्चित किया जाना। व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव या सबूत। व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव या सबूत। वहीं कड़ी के अर्थ पर जाएं तो इसका अर्थ निकल कर आता है जंजीर अथवा जोड़ने वाली बात। मेरे ख्याल से यहाँ दिए गए विषय में कड़ी का अर्थ जोड़ने वाली बात से है, यानी हिंदी विचार के साथ साथ जीवन के व्यवहार को भी मजबूत कड़ी की तरह जोड़ती है, वह भी अपने सदाचार से। हिंदी के सदाचारी होने को लेकर मेरी यह सोच कल्पित नहीं है, मिथ्या नहीं है, भाषा की नीति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि मेरी यह सोच वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए कि हर भाषा का अपना विज्ञान होता है। तभी भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, विकास तथा उसके शब्दों के अर्थों, ध्वनियों आदि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। हिंदी की जहाँ तक बात है, आज की हिंदी भाषा विज्ञान के सान्निध्य में रहकर, समीप रहकर, निकट रहकर विचार से व्यवहार तक की महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने में पूरी तरह सफल होती हुई दिखाई देती है। तो यह हमारे देश की खुशनसीबी। इतना ही नहीं, हिंदी का विस्तार और समुद्र जितना बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, हिंदी का विचार आज समुद्र जितना बढ़ा हुआ दिखाई देता है। हिंदी सच में समुद्र है, अपने विचार से भी और अपने व्यवहार से भी। हिंदी का समुद्र वाला यह रूप अतुलनीय है, अनुपमेय है, बेजोड़ है। समुद्र की विशेषता यही तो रहती आई है कि वह सभी छोटी बड़ी नदियों के हित को किसी हित चिंतक की तरह, किसी शुभ चिंतक की तरह, किसी शुभाकांक्षी की तरह ध्यान रखता है। हिंदी के साथ ऐसा ही है, वह भी अपने बोलने बतियाने वालों की भलाई चाहती है। दूसरी छोटी बड़ी भाषाओं की हितैषी बनकर सबके शुभ की इच्छा रखती है। ऐसा इसलिए है कि हिंदी का हृदय भी समुद्र के हृदय जितना ही बड़ा है, विशाल है। अपने इसी विशाल हृदय की वजह से हिंदी आज व्यापक बोलचाल की भाषा है। इसी कारण आज इसका हर क्षेत्र में बोलबाला है, रुतबा है, प्रभाव है। तो गौर करें तो शुभ की यही इच्छा, चूँकि कविता की बात आज यहाँ पर हुई है, इसीलिए कविता को मैं जोड़ता हूँ। गौर करें तो शुभ की यही इच्छा हिंदी कविता भी रखती आई है, क्योंकि कविता भी तो दिल से समुद्र जितनी ही बड़ी होती है, सबका भला सोचती है। कविता को यह अच्छाई उसको लिपिबद्ध करने वाला, उसको रचने वाला, उसको सजाने संवारने वाला कवि देता आया है। इसका मूल कारण यह है कि कविता के साथ कवि का और कविता का कविता के साथ जो संबंध होता है वह दिल का होता है, दिमाग का नहीं होता। दिमाग से कविता लिखी भी नहीं जा सकती, क्योंकि दिमाग से निकली हुई चीज़ें अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहती। दिल से निकली हुई चीज़ें आपके साथ जीती भी चलती हैं, लगातार जीती भी चलती हैं। एक बार फिर से गौर करें तो भाषा और कविता, दोनों के साथ यही होता है। तभी मेरा मानना है कि भाषा को और कविता को दिल से रचा जाना चाहिए। भाषा और कविता की असल सृजनशीलता इसी में है। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा आप सबकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रिया मनीष कुमार, सह प्राध्यापक जनसंचार विभाग से, ताकि वह हमारे प्रतिभागियों को प्रतियोगिता प्रमाण पत्र वितरित करें। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
यहाँ सभी उपस्थित जनों को मेरा अभिवादन, सुप्रभात। मैं प्रिया मनीष कुमार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने आई हूँ। पहली घोषणा हमारी कबड्डी टीम को लेकर है। छात्र और छात्राओं दोनों की टीम ने हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। दोनों टीमों ने 26 से 29 अगस्त के बीच आयोजित ISM इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट पिनिकल में स्वर्ण पदक जीता है। मैं सबसे पहले छात्रों की कबड्डी टीम को उनके प्रशिक्षक श्री सत्य प्रकाश नारायण जी के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ और साथ ही साथ छात्राओं की कबड्डी टीम को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। आप सभी दर्शक गणों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करें। सत्य प्रकाश सर कृपया सामने आए। टीम के कप्तान भी सामने आ जाए। धन्यवाद सर। आप सब एक लाइन में खड़े हो जाएं एक फोटोग्राफ के लिए। ट्रॉफी को हाथ में पकड़े रहें प्लीज। ट्रॉफी को हाथ में पकड़े रहें। धन्यवाद। अब चलते हैं दूसरी घोषणा की ओर। 8 सितंबर को शैक्षणिक गतिविधि समिति ने हमारे अध्यापकों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अध्यापकों ने इसमें भाग लेकर हिंदी दिवस को यादगार बनाया। निबंध का विषय था भारत में लोकतंत्र विफल हो गया है, केवल तानाशाही ही भारत को प्रगति के पथ पर ला सकती है। इसमें जीतने वाले अध्यापकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। तृतीय पुरस्कार जाता है अंग्रेजी विभाग के श्री अभिषेक आनंद को। सर कृपया मंच पर आएं। थैंक यू सर। द्वितीय पुरस्कार मिला है जनसंचार विभाग की प्रिया मनीष कुमार को, यानी मुझे। थैंक यू। और अब समय है पहले पुरस्कार विजेता का नाम घोषित करने। और पहला पुरस्कार जाता है जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष श्री विकास कुमार को। और अब समय आ गया है थोड़ी देर पहले सुनी हुई काव्य पाठ प्रतियोगिताओं के परिणामों को जानने का। इस प्रतियोगिता में क्या आप बता सकते हैं किस कोड संख्या ने तृतीय पुरस्कार पाया होगा? तृतीय पुरस्कार गया है कोड संख्या 1 को। कोड संख्या 1 मंच पर आए। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। द्वितीय पुरस्कार जाता है कोड संख्या 2 को। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पहला पुरस्कार
कोड संख्या 3। कोड संख्या 3 से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जैसे कि हम इस हिंदी दिवस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं श्रेया उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम हमारे गणमान्य अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने अपने विचारों से हमें हिंदी भाषा की महत्ता का बोध कराया। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य वाइस चांसलर फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एसडी एवं उप प्रधानाचार्य रजिस्ट्रार फादर डॉक्टर शेरी जॉर्ज एसजे का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के कारण ही यह आयोजन संभव हो सका। मैं डीन ऑफ एक्टिविटीज डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी एकेडमिक एक्टिविटीज कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती शिल्पा शर्मा जी और उनकी टीम का जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। आज के हिंदी दिवस कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मैं तकनीकी सहायता टीम, मंच प्रबंधन टीम और अनुशासन समिति का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं विशेष रूप से पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने आज के कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शानदार कार्य किया। अंत में आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। जय जेवियर, जय भारत। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया खड़े हो जाएं क्योंकि हमारे गणमान्य अतिथि विदा ले रहे हैं।